जनता दरबार आज 1 बजे तक ही होगा। ये बड़ी खबर इस वक्त थी। पीसीसी में जिस तरीके से आज जनता दरबार चल रहा है उसमें 1 बजे तक का ही वक्त है जन सुनवाई के लिए। वहीं कैबिनेट बैठक की वजह से जो वक्त है वो घटाया गया है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरवास जन सुनवाई में पहुंचे हुए हैं जहां पर लोगों की जो समस्याएं हैं वो सुनी जा रही हैं। हालांकि आज वक्त कुछ कम किया गया है। आज दोपहर 1 बजे तक ही जो लोगों की समस्याएं हैं जन सुनवाई है वो की जाएगी। आज कैबिनेट की अहम बैठक होनी है जिसकी वजह से जो समय है वो घटाया गया है। वहीं मंत्री प्रताप सिंह खाचरवास फिलहाल लोगों से जन सुनवाई कर रहे हैं। सुशांत ब्यूरो हेड खबर पर जानकारी के साथ सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत, जन सुनवाई चल रही है, वक्त कुछ घटाया गया है यहां पर। देखिए बिल्कुल 2 बजे तक होता है आज, चूंकि वर्चुअली होगी हालांकि कैबिनेट की मीटिंग, लेकिन फिर भी मंत्रियों को जुड़ना होगा उसमें और पीसीसी से नहीं जुड़कर वो अपने आवास से जुड़ेंगे, लिहाजा समय 1 बजे तक का है। अभी 3 मंत्रियों को आज आना था सुमित, लेकिन राजेंद्र यादव और विश्वेंद्र सिंह अभी तक नहीं पहुंचे हैं, उनके बारे में कोई अपडेट भी नहीं है। प्रताप सिंह खाचरियावास अभी यहाँ पर जनसुनवाई कर रहे हैं और आमतौर पे यहाँ पे जो मंत्री होते हैं वो हम देखते हैं कि यहाँ पर अमूमन वो जब जनसुनवाई करते हैं पब्लिक के बीच में नहीं जाते, बल्कि लोग उन तक तो जो जन सुनवाई है वो फिलहाल इस वक्त मंत्री प्रताप सिंह खाचरवास यहाँ पर कर रहे हैं। और जिस तरीके से ब्यूरो हेड सुशांत पारिक यहाँ पर जानकारी दे रहे थे कि विश्वेंद्र सिंह के बारे में, हालांकि उन्हें भी आज जन सुनवाई करनी थी, कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली है। सुशांत हमारे साथ यहाँ पर। कांग्रेस की सोच, भारत के संविधान की सोच और तिरंगे की सोच एक जैसी है, जहाँ कोई भी आ जा सकता है, जहाँ सबके लिए खुला वातावरण है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, कोई भी आए, खुलकर अपनी बात कहे, अपना काम करवाए, ये कांग्रेस की सोच रही है। और यहाँ पर जब लोग आते हैं, मिनिस्टर आकर बैठता है, अपनी बात कहते हैं। हर मिनिस्टर की अपनी अपनी स्टाइल है, अपनी अपनी आदत है, तो काम भी होता है। आज आप सबके पास जा रहे हो? मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मेरी आदत है, घर पे रोज जनसुनवाई में करता हूँ, वहाँ पर भी मैं फ़ोन करता हूँ, यहाँ पे भी मैं फ़ोन कर रहा हूँ। तो मेरा ये मानना है कि जितना फास्ट रिलीफ मिले उतना ज़्यादा अच्छा। फ़ोन करने से जो आ रहा है वो भी सेटिस्फाइड होता है, जो सुन रहा है फ़ोन उसको भी जवाब देना पड़ेगा। तो मैं फ़ोन कर रहा हूँ, तो मैंने जैसे कहा आप मुझे जवाब देना, तो जवाब देगा वो। अभी एक महिला आई, बुजुर्ग महिला, उसके बेटे ने उसको बाहर निकाल दिया। हमने राजस्थान में कानून बना दिया कि माँ को कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता। 3 बेटे उसके साथ आए, मैंने उनसे कहा तुम तो इसकी सेवा करो, ये तुम्हें पुण्य का काम मिला। उसके लिए मैंने इंचार्ज को कहा इसको लेके आना, ताला तोड़ना कमरे का, माँ को बिठा देना, उसको समझा देना, नहीं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना। तो ऐसे केस भी आ रहे हैं। तो मैं लोगों से अपील करूंगा, कम से कम तुम्हारे घर में भगवान बैठे हैं, माँ बाप, उनकी तो सेवा कर लो। और काम करना, जब हर आदमी अपना धर्म निभाएगा, स्वधर्म निभाएगा, तो सब काम अपने आप हो जाएगा। दिक्कत ये हो गई कि हर आदमी अपना धर्म नहीं निभाना चाहता, सामने वाले पर उंगली करता है। और नेता के लिए तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि अगुआ, राजा का व्यवहार तो भगवान के जैसा होना चाहिए। यदि आप एमएलए, एमपी, पार्षद हैं, तो आपको जो देवदूत की पदवी देकर बैठाया, वोट देकर, पहले राजा पेटी माँ के पेट से पैदा होता था, राजा का बेटा राजा। अब तो वोट की पेटी से राजा बनता है। तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ज्यादा परवाह नहीं करे, किसी भी हद तक सख्त होकर भी काम करवाए, रिलीफ दे। वो क्या रहा है कि पॉलिटिशियन को जवाब देना पड़ता है। कई बार अधिकारियों को गलतफहमी हो जाती है, हम तो ऐसे ही करेंगे, ऐसे नहीं। प्रशासन गांव और शहर के संग अभियान में जब मुख्यमंत्री का फोटो लगा के विज्ञापन आ रहे हैं, तो लोग विज्ञापन काट कर आते हैं, अधिकारी को ले जाकर दिखाते हैं, देखो मेरा पट्टा दो। फिर भी यदि कोई अधिकारी नहीं दे रहा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। लिखा हुआ है क्लियर। अब तो मैं खुद मॉनिटरिंग करूंगा, बैठूंगा एम्पावर्ड कमेटी को लेकर जेडीए नगर निगम में, और जिन्होंने रोके हैं पट्टे सरकार के रिलीफ का, उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। उनको राइट ही नहीं है। आप सरकार के आदेश की अवहेलना यदि कर रहे हो तो आप देश का और प्रदेश का भला नहीं कर सकते। कैबिनेट की बैठक आज बड़े फैसले सख्तों को लेकर कैबिनेट में क्या लग रहा है? देखिए, कैबिनेट तो आप जानते हैं कि कोरोना शुरू हो गया है और जबरदस्त तेजी से बढ़ रहा है। हमारी जिम्मेदारी है कि कोरोना से लोगों का बचाव करें,
और आप इस बात को तो जानते हैं, पूरी सरकार, मुख्यमंत्री खुद कोरोना को लेकर बहुत सीरियस है। तो आपको नए कदम देखने को मिल सकते हैं कि कैसे कोरोना से बचाव किया जा सकता है, वो सब अब तो ये तो मीटिंग में ही तय होगा। पहले आप जानते हो ये बताना बड़ी अजीब सी स्थिति है, क्योंकि अब मुख्यमंत्री की अध्यक्षता मीटिंग हुई, उसी में तय होगा। प्रताप जी, आप जिलाध्यक्ष भी रहे हैं और आप लंबे समय तक मैं जिलाध्यक्ष हूँ, हाल दूसरा नाबाध्य हूँ। लेकिन जिलाध्यक्षों को जिस तरीके से ये नई जो जिम्मेदारी दी गई है, उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, आपको लगता है कि उससे जिलाध्यक्ष और पावरफुल होंगे? या अरे देने दो जिलाध्यक्ष को, अच्छा है। जिलाध्यक्ष जितना पावरफुल होगा उतना लोगों तक सरकार के रिलीफ की योजनाएं पहुंचेगी। संगठन ताकतवर होता है तो उससे ज्यादा फायदा होता है। मैं तो जिलाध्यक्ष बिना जिला लड़ाई लड़ाऊंगा आज तक, तो मेरी तो आदत पड़ी हुई है लड़ने की, भिड़ने की। लेकिन जिलाध्यक्ष को पावर मिलेगी तो इससे जनता तक रिलीफ की योजनाएं जल्दी पहुंचेगी। पट्टों को लेकर मैं अभी तक संतुष्ट नहीं हूँ। ये अभियान लंबा चलेगा, लेकिन ये तय बात है पूरे राजस्थान में बड़े रिजल्ट आएंगे। राजस्थान, जयपुर में अच्छे रिजल्ट आएंगे। नगर निगम और जेडीए कि जो अधिकारी पट्टों को लेकर गड़बड़ किए उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सुने, आज काफी लोग आपको बधाई देने के आए हैं। हाँ, बधाई तो दी है, लोगों ने काम करने का। भाई आप समझे नहीं, एक बात सुन लो मेरे से, खरी खरी आप सब। इस दुनिया में हमें ये गलतफहमी है कि हम काम कर रहे हैं। मैं लोगों के लिए यहाँ फोन कर रहा हूँ, घर से रोज फोन करता हूँ। काम किसका होता है? हम निमित्त मात्र है। काम उसी का होता है जिसका वो सुदर्शन चक्र वाला करना चाहता है। समझ गए आप? हमें कोशिश पूरी करनी चाहिए। रिजल्ट, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म करना तेरे हाथ में और फल देना मेरे हाथ में है। तो करेगा तो ऊपर वाला, हमें मौका मिला है तो हम भी कोशिश कर लें। तो हम निमित्त मात्र हैं। जिसका होना लिखा है उसका तो होगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। बिल्कुल सुमित, आप अभी देख रहे थे बिल्कुल किस तरीके से मनीष जी। सुमित, अभी प्रताप सिंह खाचरियावास को सुना हमने कि किस बिल्कुल किस तरीके से तमाम चीज़ों को लेकर, जन सुनवाई को लेकर जो है अपनी बात रखते हुए प्रताप सिंह खाचरियावास यहाँ पर नजर आए और साथ ही साथ पट्टों के वितरण को लेकर भी उन्होंने जो तमाम चीज़ों का जिक्र है वो यहाँ पर किया। सुशांत, बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। 26 सितंबर को आयोजित रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा के बाद विवाद है कि थमने का